अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जो हाजी जाने वाले हैं उनको तीसरी किस्त का इंतज़ार है, और जो हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनको भी इंतज़ार है अपनी तीसरी वेटिंग लिस्ट का। तो वो बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं, लेकिन इनका इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है। इस बारे में हम आज बात करेंगे कब तक आ सकती है वेटिंग लिस्ट तीसरी, और तीसरी किस्त में कितना पैसा भरने का आ सकता है और कब तक आएगी। जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि आप कौन से शहर से हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हज 2025 में जो हाजी सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने दूसरी पहली सभी किस्तों को भर दिया है, उनके लिए इंतजार है तीसरी किस्त का। और तीसरी किस्त कब तक आएगी, वो बहुत सारे सवाल हैं हाजियों के मन में। तो तीसरी किस्त के बारे में हम बात करें तो तीसरी किस्त बहुत जल्द ही आने वाली थी, लेकिन उसकी लेट की वजह कुछ अभी पता नहीं चली है। फिलहाल जो हज कमेटी से जो पता चलती है, जो खबरें निकल के आ रही हैं, उस हिसाब से 18 तारीख जो पासपोर्ट जमा कराने की है, उसके खत्म हो जाने के बाद तीसरी किस्त भरने की आ सकती है। क्योंकि तीसरी किस्त भरने के लिए जो कैलकुलेशन करना पड़ता है हज कमेटी को, वो पूरा अलग अलग तरह से अलग अलग एयरपोर्ट के हिसाब से होता है। जो दो किस्तें थी पहली और दूसरी, उसके अंदर में ऑल ओवर इंडिया का एक ही रेट था, और अभी जो तीसरी किस्त जो आएगी उसके अंदर में पूरे इंडिया के अंदर से जितने भी एयरपोर्ट से जो फ्लाइटें जाने वाली हैं उनका अलग अलग कैलकुलेशन करके उसकी जो अमाउंट है वो बनाई जाती है, और वो हिसाब से हाजियों को पैसा भरना पड़ता है। तो इस हिसाब से हज कमेटी के काम में थोड़ी देर हो रही है ऐसा लग रहा है। और वैसे भी पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल रमजान के बाद तीसरी किस्त आई थी, क्योंकि रमजान के बाद और भी बहुत सारा वक्त था। तो उस वक्त पिछले साल के अंदर में तीसरी किस्त रमजान के बाद आने से हाजियों को उसके बाद ही भरना पड़ा था पैसा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, वक्त बहुत कम है। अप्रैल 29 से फ्लाइटें चालू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अभी सिर्फ 2 महीने का ही वक्त समझ लीजिए, जिसमें 1 महीना रमजान शरीफ का होता है। इस हिसाब से लिस्ट का आना यही महीने में लगता है, क्योंकि जो 18 तारीख हज कमेटी ने पासपोर्ट की दी है वो खत्म हो जाने के बाद इंशाल्लाह तीसरी किस्त भरने की आ सकती है। 18 फरवरी लास्ट डेट है। जो हाजी पासपोर्ट नहीं जमा करवाए हैं वो जल्द से जल्द अपने पासपोर्ट हज कमेटी को जमा करा दे ओरिजिनल, और उनकी रिसिप्ट भी अगर कहीं हज कमेटी के ऑफिस से मिलती है तो वो भी अपने पास रखे, और साथ ही साथ उनकी जेरोक्स बना के अपने पास रखे, क्योंकि आगे जाके वो भी बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आपकी पासपोर्ट जो है वो आपको अभी जब एयरपोर्ट पे आप जाने वाले होंगे उसी वक्त आपको पासपोर्ट मिलेगी। वो आपको हाथों हाथ हैंड ओवर करेंगे टिकट के साथ में। फ्लाइट की टिकट जो आपको मिलेगी जब आप हज के लिए जाने वाले होंगे उसके अगले दिन या तो उसी रात को। तो इस हिसाब से आप अपना पासपोर्ट का जेरोक्स अपने पास बना के रखें, और पासपोर्ट हज कमेटी को जल्द से जल्द जमा करा दें। और ये जो तीसरी किस्त का इंतजार है वो सभी का अंदाजा ये था कि फरवरी की फर्स्ट वीक में या तो ये लिस्ट 10 तारीख के आसपास जरूर आ जाएगी। लेकिन ये जो पासपोर्ट जमा कराने की वजह से उसमें देरी हो रही है, और जो किस्त भरने की आएगी उस हिसाब से थोड़ा वक्त लग रहा है। और बहुत सारे हाजियों के मन में सवाल यह है कि पैसा कितना भरना पड़ेगा। एयरपोर्ट वाइज अलग अलग जो आप बता रहे हैं वो हिसाब से अगर पैसा भरना पड़ेगा तो कितना भरना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिंपल दिमाग लगा के आपको एक काम करना है। पिछले साल 2024 की जो हज की जो तीसरी किस्त की जो लिस्ट थी वो अपने पास रख ले, या तो हज कमेटी की वेबसाइट पे मिल सकती है, उसको आप निकाल लें। और उसके अंदर में से आपका जो एम्बेरिकेशन पॉइंट है, आपका जो एयरपोर्ट आप जाने वाले हैं उसका अमाउंट आप देखिए, और वो अमाउंट के अंदर में आप 5% या 10% या ज्यादा से ज्यादा 15% आप बढ़ा के देख लीजिए। उतना पैसा आपको जरूर भरना पड़ेगा। उस हिसाब से आपने जितना पैसा टोटल भरा है उसमें टोटल अंदाजा मेरा ख्याल है आपको 10% बढ़ के ही आएगा। जो पिछली 2 किस्तें 2024 में जो हाजियों ने भरी थी
उसके बाद जो तीसरी किस्त आई है ना, टोटल अमाउंट आप करके देखेंगे तो 10% के आसपास का फर्क आपको आएगा। 10% ज्यादा भरना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जो खर्चे बढ़ जाते हैं हर साल, महंगाई बढ़ती रहती है, उस हिसाब से आपको पैसा भी थोड़ा बढ़ेगा। फ्लाइट का खर्चा है, एयरपोर्ट का खर्चा है, उस हिसाब से आपको वो खर्चा भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप तीसरी किस्त की तैयारी कर सकते हैं। हाजियों के मन में एक और सवाल बहुत दिनों से चल रहा है कि ये पैसा जो हज कमेटी को भरना है, वो पूरा पैसा अगर हम रमजान से पहले भर दे तो हमको जकात निकालने में आसानी रहेगी। इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं। यानी उनका मानना यह है कि तीसरी किस्त रमजान से पहले या तो रमजान के अंदर आ जाएगी, तो जकात निकालने के लिए जो होता है हाजी या तो जो भी मुसलमान जकात निकालता है, उसके सभी पैसों का हिसाब करना पड़ता है। तो इस वजह से काफी लोग ये सवाल करते हैं कि हमको वो जकात का पैसा जो निकालना है, वो हज के पैसे हमने जो साइड में रखे हुए हैं उसको मिला के निकालना है, या तो उसको अलग किया हुआ है, उसके लिए उसको जकात नहीं निकालनी है। तो इस हवाले से आप मुफ्ती साहब से राब्ता कायम कर सकते हैं, कोई आलिम से पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हज से रमजान से पहले अगर आपकी किस्त भरने की आ गई तो आपको इंशाल्लाह वो जकात का पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। आपको वो जकात के पैसों में शामिल नहीं होगा, क्योंकि आपने वो पैसा खर्च कर दिया है। तो अगर आपके पास वो पैसा रहेगा तो उसकी जकात निकालनी पड़ेगी। अगर आपने तीसरी किस्त रमजान से पहले या तो रमजान में आपने जकात नहीं निकाली है, उससे पहले अगर भर दी है, तो आपको ये जकात नहीं निकालनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आप आलिम या मुफ्ती से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे ये मसला पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे हाजियों के यही सवाल थे कि तीसरी किस्त का जो पेमेंट जल्द से जल्द आ जाए भरने का, तो हम लोग रमजान से पहले ये पेमेंट भर दें और हमको जकात के अंदर में भी ये उसकी जकात ना निकालनी पड़े। हाजियों से एक और सवाल आ रहा है कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो तीसरी वेटिंग लिस्ट के हवाले से हम बात करें तो तीसरी वेटिंग लिस्ट आपको वक्त लगेगा थोड़ा, क्योंकि जब तक ये तीसरी पेमेंट की किस्त जब तक फाइनल नहीं हो जाती तब तक ये तीसरी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। क्योंकि तीसरी वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए जो हाजी पहली किस्त दूसरी किस्त भर चुके हैं, अगर उनमें से ये कैंसिल होते हैं तो ये तीसरी किस्त के अंदर में आपको वेटिंग लिस्ट का नंबर आएगा। क्योंकि वेटिंग लिस्ट के लिए जो सीटें रहती हैं हज कमेटी की, वो खाली होनी चाहिए। जो पिछले वाले हाजी सिलेक्ट हुए हैं, वो सब जो भी हाजी है उनमें से कोई मजबूरी की वजह से अगर कोई कैंसिल करवाता है या तो पैसे तीसरी किस्त में नहीं भरेगा, तो हज कमेटी को ये पता चलेगा कि वो हज के लिए नहीं जाना चाहते हैं। या तो आप हज कमेटी का एक कैंसिलेशन फॉर्म होता है, वो भर के बताएंगे तो हज कमेटी को पता चलेगा कि आप हज के लिए नहीं जाना चाहते हैं। आपकी पहली दूसरी किस्त आपने भर दी है तो आपका पैसा भी इंशाल्लाह वापस मिल जाएगा, जितनी भी किस्तें आपने भरी होगी उसका। इस तरह से जो तीसरी वेटिंग लिस्ट में जो हाजी होंगे उनको मौका मिलेगा आगे आने का। तो उस हिसाब से ये प्रोसेस रहता है हज कमेटी का सिलेक्शन का। तो जो भी पहली दूसरी किस्त वाले हाजी भर चुके हैं, उनमें कुछ मजबूरी की वजह से कैंसिल करेंगे, या तो तीसरी किस्त जो हाजी नहीं भरेंगे उनका नाम कैंसिल हो जाएगा और तीसरी वेटिंग लिस्ट वालों का नाम आगे आता जाएगा। इस तरह से तीसरी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो उसके लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तीसरी पेमेंट भरने की जो किस्त है वो अभी आई नहीं है, तो तीसरी वेटिंग लिस्ट आने में कितना वक्त लग सकता है। यानी तीसरी पेमेंट की किस्त आने के बाद पूरी किस्त सभी हाजियों के भर जाने के बाद तीसरी वेटिंग लिस्ट आएगी। उसके लिए आपको मेरे ख्याल से रमजान के आखिरी तक का इंतजार करना पड़ेगा, और रमजान के आखिर तक या तो रमजान के बाद का पहला हफ्ता होगा, तब तक आपकी तीसरी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो सब्र रखिए, इंतजार कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह इसी साल आपका नंबर आ जाए। और जो हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो पांचों वक्त की नमाज पढ़े, और साथ ही साथ हज के जो अरकान हैं, हज की हिदायतें हैं, जो भी हज के फराइज सुन्नतें वाजिबात, वो सब सीखें और यहीं से सीख के जाएं तो आपको वहां जाके बहुत आसानी होगी। मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया था कि हज के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको न्यूज नहीं है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको हज कैसे करना है, किस तरह करना है, कहाँ कहाँ जाना है, वो इम्पोर्टेंट है। आप वो सीखिए और उसको हज कमेटी के जो
कैंप लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप, उसको आप ज्वाइन कीजिए। तो आपको वहां सिखाया जाता है पूरी तरह से इस्लामिक तरीके से आपको कैसे हज करना है, कैसे जियारतें करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, और जनरल नॉलेज की भी बातें वहां सिखाई जाती है। तो आपको पूरी मालूमात ट्रेनिंग कैंपों में भी मिल सकती है, और आलिमों से भी आप बातचीत करके पूछ सकते हैं, और आप वीडियोस के जरिए भी देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका, आप हज कमेटी के जो ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, आपके शहर में भी लगते होंगे, वो आप ज्वाइन करते रहिए, और उसके साथ आप 2 से 3 कैंप लगते हैं, वो सभी आप ज्वाइन करने से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कौन से शहर से वीडियो देखते हैं प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मेरा एक चैनल है, शॉर्ट्स का चैनल है, जिसके अंदर मैं कुछ मसले मसाइल या तो हदीस शरीफ के हवाले से वो चैनल शॉर्ट्स का बनाया है, शॉर्ट्स वीडियो का। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज, उस चैनल का नाम है इस्लामिक फैक्ट्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए वो चैनल, बेल आइकन दबाइए, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मेरा वीडियो आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।